हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट ग्रो टेक यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट ग्रो टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एक पावर बीआई का प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, जिसको शुरू से लेकर के अंत तक इसमें डैशबोर्ड बनाना, इसका फाइनल रिव्यू देना, इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन देना, एज अ डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। देखते हैं डैशबोर्ड में मेरा दिख रहा है कि पेशेंट एनालिसिस डैशबोर्ड बना है, जिसका एग्जीक्यूटिव समरी दिया हुआ है, जिसमें दिखा रहा है कि हॉस्पिटल ने 1000 लोगों को ट्रीट किया है, सक्सेसफुली ट्रीट हो चुके हैं, जिसका ये बेस डेटा है जिस पर हम लोग अभी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में आ रहा है, मेरा कार्ड्स में दिख रहा है कि एवरेज स्टे मतलब 8.30 डे तक हॉस्पिटल एडमिट रहा। लोगों ने लगभग 8 से 9 दिन के बीच में हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं। एवरेज बिल यहाँ देखें तो प्रति व्यक्ति पर एवरेज बिल, ओवरऑल बिल का एवरेज निकालेंगे तो देख रहे हैं कि 75,024 जो समथिंग आ रहा है, जो भी 75 के समथिंग है, इतना बिल आ रहा है प्रति पेशेंट पर आ रहा है। टोटल रेवेन्यू देखे तो अच्छा किया है। रेवेन्यू 7.5 75 मिलियन है, 75.24 मिलियन अच्छा रेवेन्यू अच्छा है। और रेटिंग देखे तो सेटिस्फेक्शन रेटिंग बहुत कम है। यहाँ देखें तो इसमें इंसाइट दे सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन रेटिंग पे उसको काम करना चाहिए। और इसका देखें तो मंथली ट्रेंड देख लेते हैं। मंथली ट्रेंड में देखें तो जनवरी में इसका अच्छा डाटा है, इसके बाद इसको डाउन हुआ है, इसके बाद मार्च में कुछ डाउन हुआ है, इसके बाद अप हुआ अप्रैल में, इसके बाद देखें तो मई में भी अप हुआ, इसके बाद और हुआ है जून में। अचानक से जुलाई में देखें तो आधा गिर गया है। मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल फॉल है। जिसे डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं किसमें कितना डिपार्टमेंट में आ रहा है लोग, किस डिपार्टमेंट का ज़्यादा मरीज है। हम यहाँ पर देख सके तो ओवरऑल कितना जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन देख सके तो मेल फीमेल, इंश्योरेंस कितने लोगों ने लिए, इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस से भर्ती लिया है एडमिट। यहाँ से एडमिशन टाइप देखें तो इमरजेंसी, रेफरल, ओपीडी, जिसमें देखें तो इमरजेंसी का रेशियो देखें तो 38.4 है। एज ग्रुप देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, किस एज ग्रुप का ट्रीटमेंट ज़्यादा चल रहा है। सिटीज़ का देख सकते हैं यहाँ पर अपने अनुसार के सिटी किसके सिटी से लोग आ रहे हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ ओवरऑल देख सकते हैं टॉप 3 मरीज किस किस का बीमारी कौन सा सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल देखें तो माइग्रेन का सबसे ज़्यादा बीमारी है, इसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पर फिल्ट्रेशन के अनुसार भी चेक कर सकते हैं किस डिपार्टमेंट में कहाँ से कितना बीमारी है। देखें तो दिल्ली के लिए, दिल्ली में कितना लोगों ने बीमारी को सही किया है। अस्थमा का बीमारी है, देख सकते हैं अस्थमा का इतना लोगों ने ये बीमारी है। अस्थमा का सबसे ज़्यादा बीमारी है दिल्ली को, जो हमारे हॉस्पिटल ने सही किया है। ओवरऑल इसको इंसाइट दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अपने जनवरी फरवरी मंथ के अकॉर्डिंग इसको फिल्टर करके चेक कर सकते हैं कब कितना रेवेन्यू हुआ क्या हुआ। यहाँ देखे तो 75 के सही है, इतना देख सके तो 116 लोगों को टोटल पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, जो इतना स्टे सही है। बाकी इधर देखे तो 75.1 के एवरेज बिल सब लोगों का रहा। यहाँ देखे तो इतना मिलियन इसको प्रॉफिट हुआ। और इसमें अपने अकॉर्डिंग इंसाइट देख सकते हैं। ओवरऑल इसका हम बता सकते हैं कि बिजनेस में रिकमेंडेशन क्या का है। सबसे पहले यहाँ देखें तो इसका सेटिस्फेक्शन रेटिंग कम है। सबसे पहले सेटिस्फेक्शन रेटिंग पे ऊपर पेशेंट एनालिसिस हॉस्पिटल को काम करना चाहिए, डिपार्टमेंट में स्टाफ और बढ़ाना चाहिए, लो परफॉर्मेंस है इसका हाई करना चाहिए। यहाँ देखें तो जुलाई के बाद, जून के बाद सीधे जुलाई में कम हो गया, इसके बाद कम होते चला गया है, लगभग आधा से भी कम हो गया है। इसी अकॉर्डिंग हम देते हैं एज ए डेटा एनालिसिस, हम बताते हैं रिकमेंडेशन कि कहाँ पर आपका बिजनेस कम हो रहा, लॉस जा रहा है, कब क्या हुआ था, इनसाइट निकाल कर बताते हैं। चलिए इसको बनाने के प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं पावर बीआई होम स्क्रीन से। यहाँ सबसे पहले हम डेटा लोड कर लेते हैं। जैसे कि मेरा एक्सेल फाइल में डेटा है तो एक्सेल फाइल से डेटा लोड ले लेते हैं। अपने लोकल फाइल से डेटा को इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। लोडिंग ले रहा है। यहाँ से देख सकते हैं अपना लोकल फाइल से अपना डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। जो भी हॉस्पिटल डेटा है मेरा, हॉस्पिटल डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें। ये लोडिंग ले रहा है तब तक। हम देख सकते हैं ये मेरा डेटा है, इसमें हम देख सकते हैं मेरा डाटा को। यहाँ पर डेटा का प्रीव्यू दिखाता है।
यहाँ पर हम लोड पे क्लिक करेंगे तो मेरा डायरेक्टली डाटा लोड हो जाएगा। अदरवाइज हमको डाटा में ट्रांसफॉर्म कुछ चेंजेस वगैरह करना होगा, अननेसेसरी कॉलम को डिलीट करना होगा, अननेसेसरी रो को डिलीट करना होगा, फिल्टर करना होगा, डुप्लीकेट रो हटाना होगा। तो यहाँ से हम डाटा ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं। फिलहाल हम एक बार चेक कर लेते हैं डाटा ट्रांसफॉर्म में जा करके, जिसे पावर क्वेरी एडिटर भी कहा जाता है। आ जाते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। यहाँ देख सकते हैं मेरा लगभग डेटा तो प्योर क्लीन डेटा है, इसलिए एक बार फिर भी एक डेटा को अपना प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, कहीं पर मेरा डेटा में गलती तो नहीं है। देख सकते हैं मेरा पेशेंट आईडी है जो 100% वैलिड है। बाकी देख सकते हैं इधर सब सही है, नंबर डेटा टाइप भी सही है, इधर भी डेटा टाइप सही है, एज का भी डाटा टाइप सही है, और भी देख सकते हैं बाकी ब्लड ग्रुप है सब सही है, इधर सही है, इधर भी सही है, डॉक्टर चाहिए, एडमिशन डेट। हाँ, यहाँ एक चीज़ एक यहाँ पर नोटिस करिएगा, डेट का कॉलम में डेट का नहीं दिया गया है, इसको हम डेट में कन्वर्ट करेंगे डेटा टाइप को। आ जाते हैं 1 2 3 पे क्लिक करके यहाँ डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो एडमिशन डेट है यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, डाटा टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा डेट में कन्वर्ट हो गया डाटा टाइप। और अभी भी देख सकते हैं डिस्चार्ज डेट है, उसमें भी डेटा टाइप डेट में नहीं कन्वर्ट है। ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए इधर जो सेक्शन अभी भी डेट में कन्वर्ट नहीं है। हम इसको कन्वर्ट करने के लिए डेटा टाइप को चेंज कर लेते हैं डेट में। यहाँ से आ जाते हैं डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी डेटा टाइप रिप्लेस करंट। ठीक है, हो गया 100% वैलिड। ये प्योर मेरा डेटा क्लीन डेटा है, आप देख सकते हैं। आते हैं अभी और इसमें कुछ देखना है तो देख सकते हैं, सब ठीक है। मेरा क्लीन डेटा है, आप इस पर क्लीन करना चाहें, क्लीन का वीडियो है तो इससे पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है क्लीन के लिए, डेटा क्लीन का, आप डेटा क्लीनिंग का पार्ट्स देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इस डेटा को लोड कर लेते हैं, क्लोज एंड अप्लाई कर लेते हैं। ये लोडिंग लेगा कुछ, आप देख सकते हैं मेरा डेटा लोड हो गया। यहाँ पर 1000 रो डेटा है, वो लोड ले रहा है। जब भी डेटा लोड हो जाएगा यहाँ पर मेरा देखा दिया हॉस्पिटल डेटा है, यहाँ मेरा कॉलम शो कर रहा है डेटा पेन में। यहाँ विजुअलाइजेशन पेन है, डेटा पेन है, ये फिल्टर पेन है, ये सब पेन है, PANE वाला पेन हो गया। यहाँ पर डाटा दिख रहा है। अब हम डाटा को यहाँ से रिपोर्ट व्यू में, टेबल व्यू में देख भी सकते हैं। रिपोर्ट व्यू, ये रिपोर्ट व्यू हो गया। टेबल व्यू में अपने डाटा को देख सकते हैं, कुछ भी कस्टमाइज सब चीज़ देख सकते हैं। यहाँ से मॉडलिंग हो गया, मॉडल व्यू हो गया, यहाँ से डेस्क व्यू देख सकते हैं। आते हैं अपने डाटा को देख लेते हैं, डेटा मेरा प्रॉपर सही है, सब सही है। डेटा को अभी फ़िलहाल मैं देखा है, सब डेटा में सही है। अब आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। अब यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, अपने अगर कैनवास का साइज़ को एडजस्ट करना होगा तो कैनवास का साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। आते हैं इसमें सेटिंग करने, कैनवास सेटिंग में आने के बाद आप कैनवास के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 16:9 रहता है, आप यहाँ से चेंज करके कस्टम भी कर सकते हैं। हम अब फिलहाल कस्टम कर लेते हैं। कस्टम में क्या डालें, कस्टम में यही रहने देते हैं 1280 पिक्सल बाई, इसको कुछ और हाइट दे देते हैं, 900 पिक्सल कर देते हैं। हाँ, जिसकी लंबाई बढ़ गया, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह सब सही है, इतना ही रहने देते हैं। और यहीं से हम बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। कैनवास सेटिंग, ये मेरा कैनवास का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो यहीं दिया हुआ है कैनवास बैकग्राउंड। आते हैं कैनवास बैकग्राउंड पे आने के बाद यहाँ से आते हैं ब्राउज़र पे क्लिक कर लेते हैं, अपना लोकल फोल्डर में जो भी ब्राउज़र पे मेरा बैकग्राउंड हो उसको लगा देते हैं। जबकि मेरे बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड है, मैं अभी इसको आप लोगों को दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक इसका, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। ये लोडिंग ले रहा है, हाँ देख सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये इसका ट्रांसपेरेंसी 100% है। हम इसको कम करके इसको जितना विजुअलाइज करना होगा इसको करना होगा, हम इसको 0% कर देते हैं। कितना बढ़िया दिख रहा है, हो जाएगा आप लोग से। अब आगे चलते हैं, आगे इसका करते हैं। अब इसमें करना होगा, अब इसको अच्छा से रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमको स्टार्टिंग से शुरू से लेकर, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
मेरा ये हॉस्पिटल डाटा है, हॉस्पिटल का पेशेंट का एनालिसिस का डैशबोर्ड बनाना है। इसी के रिगार्डिंग हमको डैशबोर्ड रेडी करना है। सबसे पहले आते हैं यहाँ इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ से शेप इंसर्ट करते हैं। शेप इंसर्ट में हम ये वाला शेप ले ले, चाहे रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं फिलहाल। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद इसको अपना शेप का एक एरिया दे देते हैं, इतना शेप रहना चाहिए इसका। आप अपने अकॉर्डिंग एरिया दे सकते हैं। इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। आते हैं शेप में। शेप रोटेशन नहीं चाहिए, शेप चाहिए नहीं चाहिए, राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना राउंड सही है। इतना, हाँ इतना सफिशिएंट है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आते हैं इसमें और क्या क्या कर सकते हैं देख लेते हैं एक बार। एक सेकेंड, यहाँ से ठीक है और ठीक है। अब आते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। हो गया। स्टाइल में आते हैं, स्टाइल में आकर के इसका अपने ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। और इसमें हम अगर कलर फिल करना चाहें तो अभी हम कलर लिख कर रखे हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं ये वाला कलर शेप फिल करने के लिए, ये सब डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आप कलर यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। हम ये पहले से लिख के रखें कि बाद में हमको ढूंढना ना पड़े। आते हैं शेप फिल में। शेप फिल में आने के बाद इसको दे देते हैं कलर, ये दे देते हैं कलर सेम आ गया। इसका ट्रांसपेरेंसी कम बेसी कर देते हैं, देख सकते हैं हल्का सा आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी रहने देते हैं इतना ही, बैकग्राउंड कलर में सही है, इतना हो गया। और क्या कर सकते हैं, बाकी इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर के लिए आते हैं, बॉर्डर, इसमें हम बॉर्डर कलर भी दिए हुए हैं यहाँ पर। बॉर्डर कलर ये फिर दिए, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो बेटर रहे। हम आते हैं इसको आते हैं इस पर क्लिक करते हैं, बॉर्डर कलर लगा देते हैं। बॉर्डर कलर दे देते हैं यहाँ पर ताकि हमको ढूंढना ना पड़े कलर, इसीलिए हम बॉर्डर पहले से कलर चूज करके रखे हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देख सकते हैं कैसा कितना बढ़िया लुक आ रहा है। अगर और चाहे तो हम दूसरा कलर चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला कलर डाल के देख सकते हैं। आते हैं ये कलर डाल के देख लेते हैं क्या क्या हो जाता है कलर में। ये यहाँ से इसको कलर चेक कर लेते हैं, ये कलर सही है क्या, देख लेते हैं। हाँ ये भी कलर बिंदास लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आते हैं ट्रांसपेरेंसी, देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी कम बेसी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आते हैं इसका शैडो का देना होगा तो शैडो दे सकते हैं। शैडो के लिए देख लेते हैं शैडो कितना दे, और देख लेते हैं शैडो का कलर दे सकते हैं। शैडो का कलर आते हैं इसमें बॉर्डर शैडो ग्लो दिया हुआ है, बॉर्डर शैडो के लिए नहीं दिया हुआ है। आते हैं बॉर्डर कलर, इसी को दे देते हैं बॉर्डर शैडो दे देते हैं। इसमें बॉर्डर ग्लो दिया हुआ है, सेफ बॉर्डर ग्लो आते हैं इसमें, सेफ बॉर्डर ग्लो दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग। ग्लो पार्ट चूज कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसमें ग्लो दे देते हैं कलर। अच्छा ऑन करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑन करते हैं। इसमें आते हैं ग्लो देने के लिए कंट्रोल ए कंट्रोल भी हम पहले से चूज कर रखें। ब्लर रेशियो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये, अगर ये नहीं चूज करते हैं आप, वाओ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। ब्लर रेशियो कम बेसी करके देख लेते हैं, अच्छा दिख रहा है। हाँ अब भी अच्छा दिख रहा है, सही है। अब आते हैं हम इसको टेक्स्ट लिखना होगा। हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में लिख देते हैं यहाँ पर पेशेंट एनालिसिस डैशबोर्ड। हमको पेशेंट एनालिसिस डैशबोर्ड का बनाना था रिपोर्ट, इसीलिए उसका बना दिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज चूज कर सकते हैं। हम इसको 28 रख लेते हैं और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ये फॉन्ट साइज ले सकते हैं। फॉन्ट का ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। हम इसको बोल्ड कर देते हैं, बाकी का सही है, इतना रन देते हैं। इसको कलर देते हैं, कलर अपने अकॉर्डिंग देते हैं। फॉन्ट कलर दिए हुए हैं, फॉन्ट
फ़ॉन्ट का कलर वाइट दे सकते हैं, यहाँ पर वाइट दिया हुआ है, इसको चूज कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद कंट्रोल ए आप कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है ये, आप देखेंगे दिख नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी लगा हुआ है। इसको हटा देते हैं, आते हैं इफेक्ट में, देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड ऑफ करते हैं। आ गया। इतना हटाने के बाद अब इसका जितना एक्स्ट्रा शेप बच रहा है इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से इतना आ रहा है एक्स्ट्रा नीचे से, और सेम आ रहा है ऊपर से, इसको भी हटा देते हैं। अब इसको ड्रैग करके क्या करेंगे कि इसको ऊपर ले जाकर रख देंगे। ये इसके ऊपर रखना है, हाँ, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। सही है, इतना हो जाएगा। अब आते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। अब इसी की कॉपी बना लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी हम शॉर्टकट की है, आप अपने अकॉर्डिंग कॉपी बना लीजिएगा। अब आते हैं, इस पर लिख देते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी दे देते हैं। यहाँ पर कट कर देते हैं EXCTIVE। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हो गया। आते हैं कंट्रोल ए, अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ दे देते हैं। साइज़ में देख लेते हैं, साइज़ दे देते हैं इसका 18। सही है इतना साइज़। इसको अगर बोल्ड इटैलिक करना होगा तो कर सकते हैं, बाकी हम बोल्ड करके रख देते हैं। इसका कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। कलर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें एग्जीक्यूटिव समरी का कलर, ये कलर कोड ये दिए हुए हैं, आप कलर कोड यूज कर सकते हैं। हाँ, अच्छा बेहतर दिखने के लिए। आते हैं, इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल ए, कलर कोड ले, इसको कलर दे देते हैं, कलर कर देते हैं, मोर कलर। यहाँ पर कलर कोड हेक्सा पेस्ट कर देते हैं। कलर कोड आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसको आते हैं, जितना एक्स्ट्रा स्पेस है वाइट स्पेस इसको क्लियर करते हैं और वापस से इसको अच्छे अपने पोजीशन पे रख देते हैं ताकि अच्छा दिखे। हो गया। और इसको ऊपर जाना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सही है, बाकी सही है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमको चाहिए इधर लोगो लगाना, हम लोगो लगा सकते हैं। यहाँ से इमेज ले सकते हैं, इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के बाद इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ स्टाइल ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ इमेज दिया हुआ, इमेज ले करके हम अपने यहाँ से अपने लोकल ब्राउज़र से इमेज को इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं इमेज है इसमें, ये वाला इमेज ले लेते हैं। आप ये सब सारा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सबका लिंक आप यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, एकदम अच्छा दिख रहा, इतना हो जाएगा। अब आगे काम करते हैं। इतना बेहतरीन दिख रहा है, इसको और ऊपर आगे इधर कर देना चाहिए था थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, अब दिखे, अभी भी थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए इसको। अभी ठीक है, अब ठीक है, अब एकदम बिल्कुल ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको और छोटा कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, बाकी और बहुत बढ़िया है। अब आगे का काम करते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या करना है। आगे हमको कार्ड्स वगैरह बनाना है। हाँ, जहाँ से हम कार्ड से ले लेते हैं, ऊपर में स्लाइसर वगैरह देना है, स्लाइसर भी दे सकते हैं। आते हैं, अभी स्लाइसर ही बना लेते हैं। स्लाइसर के लिए ले लेते हैं, यहाँ से स्लाइसर एक चार्ट ले लेते हैं, स्लाइसर ले लेते हैं। यहाँ से स्लाइसर लेने के बाद हम डिपार्टमेंट का स्लाइसर देना चाहते हैं। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट दे देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में भी कुछ कस्टमाइजेशन करना होगा, हम उसको भी कर देते हैं कस्टमाइज। इस पर क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद आते हैं फिल्टर पेन पर, ये फॉर्मेट विजुअल पर। फॉर्मेट विजुअल पर आने के बाद इसमें क्या करना है हमको, डिपार्टमेंट, इसमें आते डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ही रहने देते हैं फिलहाल, सही है। आते हैं और देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। इधर आते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ है। आते हैं डिपार्टमेंट का, सबसे पहले हम स्लाइसर सेटिंग सही करते हैं। वर्टिकल के जगह हम उसको टाई कर देते हैं, टाई भी नहीं सही है। आते हैं ड्रॉप डाउन बना देते हैं, ड्रॉप डाउन बना दिए, देख सकते हैं मेरा फिट हो जाएगा अभी इसके अकॉर्डिंग। अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, आगे काम करते हैं बाकी। अभी इसमें काम करते हैं आगे का, फिलहाल हम अभी चार्ट पर ध्यान देते हैं और लास्ट सेक्शन में बना लिया जाएगा। आते हैं, आने के बाद अभी हम इसको ले लेते हैं, एक लाइन चार्ट बना लेते हैं। लाइन चार्ट बनाने के बाद इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। लाइन चार्ट बनाने के बाद दे देते हैं, यहाँ पर क्या दे सकते हैं,
मंथ लाइन चार्ट में ट्रेंड्स दिखाने के लिए लगभग यूज होता है। तो यहाँ से मंथ का नाम दे देते हैं, मंथ को एक्सट्रैक्ट करके एक्स एक्सिस में डाल देते हैं और आते हैं यहाँ पर पेशेंट आईडी को भी डाल देते हैं वाई एक्सिस में। आप देख सकते हैं ट्रेंड्स दिख रहा है। अब अपने अकॉर्डिंग इसको सजा लेते हैं, आते हैं इसको सजा देते हैं लाइन चार्ट में। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें आते हैं फॉर्मेट विजुअल में। विजुअल में आने के बाद विजुअल में क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में आते हैं। एक्स एक्सिस में क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। वैल्यूज को ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं वैल्यूज ये वाला है। एक सेकंड, और क्या क्या कर सकते हैं आप, पहले इसमें एनालिसिस करना होगा, क्या क्या करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले इसका ट्रांसपेरेंसी ऑफ करते हैं, आते हैं इसमें इफेक्ट में आने के बाद इसका ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहा है। 100% कर सकते हैं या फिर इसको नन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आते हैं एक्स एक्सिस में, अब हमको क्लियर दिखेगा क्या करना है क्या नहीं। इसका वैल्यूज रख लेते हैं, वैल्यूज रखना जरूरी है। आते हैं टाइटल का काम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सब दिख रहा है सामने में। अब आते हैं वैल्यूज पे क्लिक कर लेते हैं। वैल्यूज को क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कलर दे देंगे। यहाँ से कलर इसका वाइट दे देते हैं, आप देख सकते हैं वाइट हो गया। अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हैं, साइज दे देते हैं 10, मैक्सिमम हाइट, बाकी सब सही है। आते हैं टाइटल में आते हैं, टाइटल का काम नहीं है, लेआउट का काम नहीं है। अब आते हैं वाई एक्सिस में सेम काम कर सकते हैं। अब ये वाई एक्सिस में एक और कर सकते हैं, इसका 60 से स्टार्टिंग हो रहा है। यहाँ देखेंगे 60 से स्टार्टिंग हो रहा है इसका वाई एक्सिस का। यहाँ इसको 0 कर देते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं 150 कर देते हैं, हाँ 150 कर देते हैं मैक्सिमम। आप देख सकते हैं इतना सही है मेरा ग्राफ, अपने अकॉर्डिंग हो जाएगा वाई एक्सिस में आकर के। अब आते हैं इसमें वाई एक्सिस में और क्या क्या कर सकते हैं। वैल्यूज में आते हैं, वैल्यूज में आने के बाद बाकी देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं। वैल्यूज को हम सबसे पहले इसका वाइट करेंगे, इसको भी वाइट कर लेते हैं। हाँ अब अच्छा दिखने लगा। इसका भी टाइटल ऑफ करते हैं, इसका टाइटल की भी जरूरत नहीं है, विजुअलाइजेशन हट गया। फिर से आते हैं वाई एक्सिस में थे हम लोग, वाई एक्सिस में थे तो इसका टाइटल की जरूरत नहीं, टाइटल हटा देते हैं। टाइटल हटाने के बाद अब देख सकते हैं इतना अच्छा दिखने लगा। अभी भी देख सकते हैं काउंट ऑफ पेशेंट आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करते हैं। जनरल में आते हैं, जनरल में आने के बाद टाइटल ये है, टाइटल में आने के बाद इसको कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्या कर सकते हैं, ये मेरा हुई क्या है, इसको कर सकते हैं मंथली पेशेंट ट्रेंड्स, यहाँ लिख देते हैं मंथली MONTH मंथली TRENDS मंथली पेशेंट ट्रेंड्स लिख सकते हैं। और इसको कलर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कलर, और ये इसको एरियल ब्लैक करते हैं, फॉन्ट स्टाइल एरियल ब्लैक रहनी है। यहाँ पर वाइट इसको भी कर लेते हैं, वाइट अच्छा दिखेगा। अभी भी लाइटिंग दिख रहा है बहुत ज़्यादा, बोल्ड करके देखें, बोल्ड पे भी बोल्ड काम नहीं कर रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। 12 पिक्सल कम पड़ जा रहा है, 13 पिक्सल सही है, 13 पिक्सल सही है। इसको सेंटर कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। बाकी और क्या क्या कर सकते हैं इसमें देख लेते हैं। और आते हैं इसमें जनरल में आने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, एक और काम है, यहाँ से आते हैं मार्कर्स ऑन कर लेते हैं। जैसे कि मार्कर्स होता है कि जहाँ जहाँ डाटा लेवल सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, डाटा लेवल को देख लेते हैं ताकि दिखेगा। डाटा लेवल्स ऑन करने के बाद दिख रहा है डाटा लेवल्स, ऑटो पोजीशन हटा करके रख देंगे एबव कर देते हैं, सबका ऊपर दिखाएगा, सही दिखा रहा है। ऊपर दिखाने के बाद ऑटो ऑफसेट सही रहने देंगे। वैल्यू को कलर कर देते हैं, यहाँ से आप भी कलर कर सकते हैं। वैल्यू को वाइट कलर दे देते हैं, वाइट कलर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी सही है, यूनिट सही है। यूनिट यहाँ पर ऑटो की जगह आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं डेसिमल, इसमें ऑटो की जगह नन भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरा कम यूनिट है इसीलिए कोई इशू नहीं है। अगर यही मेरा 10,000 20,000 1000 में रहता तो के में डाला जाता, के में आ जाता ऑटोमेटिकली, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसा आता है। इतना कर लेंगे आप लोग। अब आते हैं इसमें मार्कर्स में क्या करना था अभी दिखाते हैं आप लोग को। डेटा लेवल हो गया, इतना आने के बाद मार्कर का यूज करते हैं। मार्कर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं मार्कर ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इसको दे देते हैं शेप, अपने अकॉर्डिंग इसको साइज दे देते हैं अच्छा दिखने के लिए।
अच्छा दिख रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है। मार्कर का कलर करना होगा, कलर कर सकते हैं, कलर सही है, ये कलर सही है। इसको ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं अच्छा दिखने के लिए, हाँ फिर भी सही है। आप देख सकते हैं मेरा इतना विजुअलाइजेशन डन हो चुका है। अब आगे क्या कर सकते हैं इसमें, इसका सबसे पहले और क्या क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। इसका बॉर्डर दे देते हैं, चारों तरफ का बॉर्डर सही कर देते हैं। एक और कर सकते हैं, इसका शेड एरिया कर सकते हैं सही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल में जाने के बाद शेड एरिया देख लेते हैं। शेड एरिया को ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लेने के बाद इस पर क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंसी को कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है, और कम विजुअलाइज सही था इतना ही, पर ठीक है अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। इतना हो गया। अब आते हैं इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, बाकी सब सही है। इसका बॉर्डर बना लेते हैं। आते हैं इसमें आने के बाद अब क्या करेंगे, इसको बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए इफेक्ट में आते हैं। जनरल में आने के बाद इफेक्ट में जाते हैं। इफेक्ट में जाने के बाद विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं। विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद इसका बॉर्डर का कलर दे देते हैं। कलर कौन सा दे देंगे, कलर वही वाला दे देंगे जो हम पिछले वाला में यूज़ किए हैं। कलर कौन सा यूज़ किए हैं इस पर क्लिक करके एक बार देख सकते हैं, और कलर कॉपी कर सकते हैं। शेप यूज़ किए, शेप में आने के बाद शेप में आने के बाद इसमें कलर स्टाइल, कलर में हम देख सकते हैं कौन सा कलर यूज किए हैं। बॉर्डर के लिए सेम वही कलर यूज कर सकते हैं बॉर्डर के लिए। इसका कलर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+A Ctrl+C, बाकी सेम आकर के इसमें यूज कर लेते हैं। इसमें क्लिक कर लिया। अब आते हैं जनरल में आने के बाद इफेक्ट यहाँ सही है, यहाँ पर विजुअल बॉर्डर कलर यहाँ से ठीक है। यहाँ से आने के बाद Ctrl+A Ctrl+V कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका हम मोटाई दे देते हैं, विड्थ चौड़ाई, राउंड कॉर्नर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, देख सकते हैं। और इधर प्रीव्यू देख सकते हैं, अभी भी कम दिख रहा है, अपने अकॉर्डिंग सही कर लेते हैं। आते हैं जनरल में आने के बाद इफेक्ट में आने के बाद विजुअल बॉर्डर सही है। विजुअल बॉर्डर में आने के बाद राउंडेड कॉर्नर 18 से 20 पिक्सल रख देते हैं इसको, ताकि अच्छा दिखे। 19 सही है, हाँ बहुत बढ़िया 19। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब इसको और ये पतला ज़्यादा दिख रहा है क्या, और पतला, और इसको अच्छा से सजा देते हैं ताकि हमको अच्छा दिखे। जनरल में जाने के बाद इफेक्ट में जाने के बाद इसका बॉर्डर को दे देते हैं अच्छा, और दे देते हैं, नहीं सही है। एक शैडो दे देते हैं, शैडो में क्लिक करते हैं, शैडो ऑन कर लेते हैं। शैडो ऑन करने के बाद अपने अनुसार इसमें कलर दे देते हैं। शैडो में कलर अपने अनुसार हम चूज करते देते हैं। शैडो में कलर यहाँ दे देते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद हैच लगाने के बाद अपने अनुसार कलर दे देते हैं। यहाँ पर BE9BFA कलर कोड यहाँ से चूज कर लीजिए। कितना अच्छा दिख रहा है शैडो, देख सकते हैं आप लोग भी, बहुत बढ़िया। यहाँ देख सकते हैं आउटसाइड सही है, आउटसाइड बॉटम राइट, ये नीचे दिख रहा है। हम इसको कस्टम कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख लेंगे। कस्टम करने के बाद ऊपर वाला का साइज़ क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं, ठीक है 1। ब्लर रेशियो कितना रख लेते हैं, ब्लर रेशियो को अपने अकॉर्डिंग रख देते हैं 50 से 60 के बीच, कुछ भी टाइप देते हैं। 57 डाल दिए। कितना डिग्री के एंगल होना चाहिए, 50 डिग्री डाल देते हैं। डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है, इसको कम ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक। ट्रांसपेरेंसी सही है, बाकी देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है मेरा बॉर्डर, बहुत बढ़िया 3D लुक दे रहा है, हमको ऐसा ही चाहिए था, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसमें और क्या क्या कर, अब इसको क्या करेंगे कि नीचे रख देते हैं यहाँ पर कॉर्नर के पास, बाकी और उसके ऊपर और भी कुछ करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर कि अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट चार्ट के लिए हम यहाँ से चार्ट ले लेते हैं, हमको कौन सा चार्ट लेना है, स्टेप कॉलम चार्ट ले लेते हैं। कॉलम चार्ट ले लेते हैं यहाँ से, कॉलम चार्ट को हम यहाँ रखने की प्रयास करेंगे, यहाँ रख लेंगे अपने अनुसार। रखने के बाद यहाँ सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसमें कॉलम चार्ट में क्या क्या डालेंगे, कॉलम चार्ट में हम बनाना क्या है, सबसे पहले ये सोचेंगे, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। हम चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज पैसेंट देखना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट को इसमें डाल देते हैं। डिपार्टमेंट वाइज पैसेंट देखना चाहता है तो पैसेंट के लिए हम क्या डालेंगे, इसमें पैसेंट आईडी डाल देंगे, आ जाएगा डिपार्टमेंट वाइज पैसेंट मतलब कितना है। बाकी डाटा लेवल्स ऑन कर लेंगे। सबसे पहले डाटा लेवल ऑन करने से पहले फॉर्मेटिंग करना नहीं पड़े, इसीलिए इसको फॉर्मेट पेंटर से डायरेक्टली इसको पेंट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले पिछला वाला चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर यूज करने के बाद क्लिक करने का इसमें एक बार क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं उसका सारा फॉर्मेट
इसमें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो गया, कितना अच्छा दिख रहा है, हमको कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करना पड़ा। अब आते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम यहाँ दे देते हैं, सबसे पहले चेंज जो करना है कर सकते हैं। काउंट ऑफ पेशेंट आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर आते हैं इसमें विजुअलाइज फॉर्मेट विजुअल में। इसके बाद जनरल में आते हैं, जनरल में आने के बाद इफेक्ट में आते हैं, इफेक्ट में आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, इफेक्ट में टाइटल में देना है। टाइटल हमको चेंज करना है। सबसे पहले टाइटल हटा करके यहाँ लिख देते हैं डिपार्टमेंट वाइज पेशेंट, DEP, सारा कैपिटल हो जा रहा है, सबको स्मॉल करना है। आते हैं DEPARTENTWICAP, सही है इतना। और क्या कर सकते हैं, सबका कलर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं हम सबको यूनिक कलर देना चाहते हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद आते हैं इसमें आने के बाद देख सकते हैं कॉलम वालम जाते हैं। कॉलम में जाने के बाद सिलेक्ट करते हैं, चेक करने के बाद हम इसका कलर देना चाहते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग कलर देते हैं। सबसे पहले को सबसे फर्स्ट वाला कलर देते हैं, सेकंड को सेकंड वाला कलर देते हैं। आते हैं यहाँ पर सेकंड को सेकंड वाला कलर देते हैं, थर्ड को थर्ड वाला कलर देते हैं, थर्ड को थर्ड वाला कलर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, एक कलर भी रख सकते हैं। हम इसको अच्छा दिखने के लिए अच्छा से कलर करते हैं। फोर्थ को फोर्थ वाला कलर देते हैं, फिफ्थ को यहाँ सॉरी यहाँ से आते हैं, फिफ्थ को फिफ्थ वाला कलर दे देते हैं। ऊपर में आते हैं 1 2 3 4 5, सही है। सिक्स्थ को सिक्स वाला कलर देते हैं, अभी तक कितना हुआ है हमारा, 6 वाला कलर दे देते हैं। सेवन को 7 वाला कलर दे देते हैं, यहाँ से आते हैं 7, बाकी देख सकते हैं सही है। अब 8 बचा हुआ वो ऑलरेडी सही है। आप यहाँ से चाहेंगे तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ये वाला कलर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं शायद हुआ है, अब इसलिए Ctrl Z कर देते हैं। बाकी इसके अकॉर्डिंग कलर सही है और ये 3D लुक भी दे रहा है, बहुत अच्छा दिख भी रहा है। अब आते हैं इसमें क्या कर सकते हैं और देखें अच्छा देखने के लिए हम अब देखिए इसको अरेंज कर सकते हैं अच्छा से। अरेंज बाद में करेंगे कि अपना और क्या क्या कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग सोचिए। आते हैं अब और चार्ट ले लेते हैं, यहाँ से डू नॉट चार्ट ले लेते हैं। डू नॉट चार्ट में लेने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, जेंडर को डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कितना जेंडर है, कितना मेल फीमेल है। जेंडर को इसमें डाल देते हैं, वैल्यूज में डाल देते हैं। पेशेंट आईडी को डाल देते हैं वैल्यूज में, इतना कर सकते हैं। और इसको दिखाने के बाद देख सकते हैं इसमें फॉर्मेट पेंटर से इसका विजुअलाइजेशन को फॉर्मेट ले लेते हैं, यहाँ से करके यहाँ देख लेते हैं। अच्छा दिख रहा है। अभी भी इसमें बहुत सारा चेंजेस करना बाकी है। आते हैं अब इसको पारी चेंजेस करते हैं जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले आते हैं यहाँ से टाइटल, इसका टाइटल जो दिख रहा है इसको हम देते हैं जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। आते हैं इसमें आने के बाद इफेक्ट ऑप्शन में आते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से दे देते हैं टाइटल ऑप्शन में आने के बाद दे देते हैं यहाँ पर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, GENDRDISTRIBUTI, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कितना अच्छा। अब इसको कलर सही है, सब कुछ सही है, नेम चेंज हो गया। साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, साइज 13 है, इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि इतना एडजस्ट ज़्यादा एरिया ले रहा है। और ये 11 ठीक है, 11 सही है। अब आते हैं इसको क्या करना होगा, कलर चेंज कर लेते हैं ये दोनों का। ऐसे क्लिक करने से कलर चेंज नहीं होता है, इसके लिए कलर चेंज के लिए हम आते हैं जनरल में। सही है, जनरल में आने के बाद स्लाइसर देखना होगा, स्लाइसर ये क्योंकि स्लाइस के भागों में बटा हुआ है। ऑफ कर लेते हैं यहाँ से आने के बाद टाइटल में जाते हैं, टाइटल को भी ऑफ कर लेते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है स्लाइसर ऑप्शन हाँ स्लाइसर ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर आने के बाद किसी एक को चूज कर लेते हैं, फीमेल को अगर करना होगा सबसे पहले हम कर लेंगे फीमेल को कलर दे सकते हैं, कलर यहाँ से देने के लिए ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं, हम कलर डाल देते हैं, कलर कोड डाल देते हैं जैसे कि FF3 A5 अपने अकॉर्डिंग आप कलर चूज कर दीजिएगा।
इतना अच्छा दिख रहा है कलर। ट्रांसपेरेंसी इतना ही रहने देते हैं और सेम मिल के कर लेते हैं। मेल के लिए तो ठीक ही है, आप एक बार चेक कर लेते हैं और कुछ चेंज कर सकते हैं मेल के लिए। मेल के लिए 1223 इसको भी चेंज कर ही लेते हैं। हैच करने के बाद अपने अकॉर्डिंग कलर डाल सकते हैं 2F8, फिर BFF कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, ये भी अच्छा ही कलर है, इसको ही रहने देते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, और इसमें करने के लिए आते हैं, ये देखिए जो मेरा वैल्यू दिख रहा है इसको परसेंटेज में देखने के लिए आते हैं। इसको ऑफ कर लेते हैं, स्लाइसर लेजेंड में आते हैं, लेजेंड देख लेते हैं। लेजेंड में आने के बाद इसको क्या कर लेते हैं, टॉप सेंटर टॉप लेफ्ट, इसको एक बार देख लेते हैं सही है। टॉप नहीं, इसको टॉप नहीं सेंटर कर लेते हैं, सेंटर ये सही है, सेंटर कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट स्टाइल बाकी सब सही है, अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब आते हैं विजुअल में आने के बाद सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिटेल लेवल्स में जाने के बाद इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इनसाइड सही है। अब एक और इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, हमको इतना रखना नहीं है, हमको इतना छोटा चाहिए, एरिया ज़्यादा ना ले। अब आते हैं यहाँ पर एक सर्च कर लेते हैं। सर्च क्या करेंगे आप लोग देख सकते हैं, इसको जरूरी है इनर रेडियस, INNER इनर रेडियस, इसको देख लेते हैं बढ़ा करके। इतना नहीं चाहिए, इतना बस, इतना सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इनर रेडियस देख सकते हैं आप, इनर रेडियस इतना अच्छा दिख रहा है। इसको और बड़ा कर सकते हैं क्या, हाँ इतना तक तो सही दिख रहा है, इतना तक सही दिखेगा, इतना रहा छोटा। अब आते हैं इसमें सब सही करते हैं, इसमें आते हैं विजुअल में डिटेल लेवल में आते हैं। डिटेल लेवल में आने के बाद वैल्यूज में आते हैं। इसका कलर देख लेते हैं, कलर सही है। बैकग्राउंड को ऑटो की जगह ऑफ कर देते हैं, नहीं चाहिए बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड हट गया। डेसिमल एक ही रखते हैं, इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी भी ये विजुअल सही नहीं दिख रहा है, इतना तो रहता तो ठीक रहता, नहीं है, अभी भी सही नहीं दिख रहा, इतना रखना है इसको फिलहाल इसे ही रखते हैं। बाद में एक और जेंडर, इसमें आते हैं, जेंडर को हटा देते हैं। इसको जेंडर को हटाने के लिए इसमें आते हैं, यहाँ पर इनसाइड ओवरफ्लो नो, डिटेल लेवल, स्लाइस लेजेंड, टॉप सेंटर, टाइटल इसमें हटा देते हैं, टाइटल की ज़रूरत नहीं है। और देख सकते हैं क्या बाकी सब ठीक है, अभी भी ज़रूरत है। फिर से आते हैं इसमें, फिर से आने के बाद इसको मेल फीमेल को कलर करना बाकी है, अभी देख सकते हैं कलर कैसे करेंगे। देख सकते हैं कलर करने के लिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं, यहाँ पर सब सही है, यहाँ से कलर दे देते हैं, कलर यहाँ से वाइट दे देते हैं, वाइट हो गया, अच्छा दिख रहा है, बाकी अच्छा है, अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। इतना होने के बाद अभी भी दिख रहा है कि यहाँ पर लेवल्स जो दिख रहा है अभी भी इसमें कुछ इशू है। यहाँ से आते हैं और इसमें क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। इफेक्ट में कुछ चाहिए, बॉर्डर का जरूरत नहीं, ये सब सही है अपनी जगह पर, क्योंकि फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया है हमने। अब आते हैं डिटेल लेवल में आने के बाद यहाँ से लेवल कंटेंट हमको चाहिए सिर्फ परसेंटेज वाला वैल्यू दिख तो रहा है लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा। डिटेल वैल्यू, डाटा वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू रखते हैं, बस इतना ही। ये ज़्यादा वैल्यू चाहते हैं, वैल्यूज में आने के बाद इसको डिस्प्ले यूनिट को नन कर देते हैं। बैकग्राउंड ऑफ है, डेसिमल ऑफ है, ये ज़्यादा छोटा की वजह से इसे आ रहा है, इसको अपने अकॉर्डिंग इतना रख लेते हैं, हो जाएगा। सेम ऐसा ही इसको और छोटा करके देखें आ रहा है कि नहीं। छोटा, ओहो छोटा के कारण बहुत कट जा रहा है,
कर लेंगे इतना। इतना करने के बाद इसका सेम कॉपी बनाएंगे हम लोग तीन क्यों बनाएंगे, एक बनाएंगे इंश्योरेंस के लिए देख लेते हैं, और एक बना लेते हैं एडमिशन टाइप के लिए। कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेते हैं, यहाँ से दे देते हैं एक और। बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, लेकिन हमारा डोनट चार्ट इतना छोटा नहीं होना चाहिए था। इसको क्या करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि मेरा जगह बचे। डोनट चार्ट एक लग गया, फिट, दैट इज फिट। ओके, एक यहाँ पर दे देते हैं। और अगर मे बी ये छोटा हो जाता तो अच्छा दिखता। ओहो, नहीं ले रहा है, छोटा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। ये अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करके बेस्ट टू बेस्ट कर दिया जाएगा। आते हैं नहीं दिख रहा तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो डेटा लेबल्स है उसी को बाहर कर देंगे ताकि अच्छा दिखे। डेटा लेबल्स के कारण ही ऐसा इशू हो रहा है। आते हैं इसमें आने के बाद स्लाइसर ठीक है। इधर डिटेल लेबल को है कहाँ करेंगे, इनसाइड ना करके आउटसाइड कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। ज़्यादा स्पेस ले रहा है इसी की वजह से, और दिख भी नहीं रहा है। हमको स्पेस बचाना है फिलहाल। इतना भी नहीं सही है, इतना सही है, इतना हो जाएगा। बाकी सबको सेम साइज पर रख लेंगे। डिलीट कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आप देख सकते हैं अब मेरा तीन फिट आ रहा है, एकदम बिल्कुल फिट आएगा। अब कुछ कम बेसी होगा देख लेंगे। यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद इसको जेंडर को हटा करके क्या करेंगे, यहाँ से इंश्योरेंस वाले को लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ देख सकते हैं यस और नो में आ रहा है, बाकी सही है। एक सेकंड में और मिला भी लेते हैं, सही है ना? हाँ, सब सही है। यहाँ से दिख रहा है कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिख रहा है। अब अपने इंसर्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद इसके लिए स्लाइसर का सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद इसका चेंज कर देते हैं टाइटल चेंज करने के लिए यहाँ जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की जगह लिख देते हैं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस स्टेटस है यस और नो। अब आते हैं इसका स्लाइसर का कलर करते हैं विजुअल में आने के बाद स्लाइसेस में आने के बाद इसका यस हो उसके लिए कलर कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलर कर देते हैं। यहाँ से कलर में चूज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कलर। हम कलर देख लेते हैं क्या कलर डाले। यहाँ से कलर डालने के लिए यहाँ से देते हैं 25 अपने अकॉर्डिंग कलर 25। यहाँ पर B44C दे देते हैं। देख सकते हैं ग्रीन, डैट मीन्स ग्रीन किसको दे सकते हैं, 25 इंश्योरेंस वाले को जिसका यस हो। हाँ, ग्रीन डैट इज इक्वल टू सही है। अब आते हैं नो में आ गया, इसको लेते हैं यस। अब यहाँ से इसका कलर चूज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका कलर दे सकते हैं, क्या देते हैं, यहाँ से लेते हैं ई के बाद ले लेते हैं BA। आप अपने अनुसार कलर चूज कर लेंगे, कितना अच्छा दिख रहा है। सेम आते हैं जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की जगह, अब ये हो गया। अब इसके लिए एक और बनाना है। इसके लिए एक और बनाने के लिए क्या लेंगे, एडमिशन टाइप ले लेते हैं। इसमें एक और के लिए एडमिशन टाइप ले लेते हैं। इसमें आते हैं, इसको कट करके एडमिशन टाइप यहाँ से डाल करके ड्रैग करके छोड़ देते हैं यहाँ पर एडमिशन टाइप। ये ऑलरेडी अच्छा दिख तो नहीं रहा है लेकिन दिखेगा, ऐसा नहीं है नहीं दिखेगा। अच्छा दिख तो नहीं रहा लेकिन दिखेगा। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन इसको कर देते हैं एडमिशन टाइप, अच्छा दिख रहा है अब। हाँ, कुछ अच्छा है। अब जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की जगह आते हैं, इसको एडमिशन टाइप कर देते हैं, बाकी सब सही है। यहाँ देते हैं एडमिशन टाइप ADMISSIONTYP, बाकी अच्छा दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, बाकी अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि और अच्छा दिखे।
इसको इतना रहने देते हैं, बाकी इसको यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये एक दूसरे के करीब रहे, रेंज में रहे। ओ बस इसको और छोटा कर पाते काश, तो ये अच्छा दिखता। और जा सकता है क्या, क्योंकि हमको अभी स्पेस बचाना है। बाकी का तो सब सही है इसमें, बाकी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक स्पेस यहाँ रहने देते हैं, एक स्पेस यहाँ रहने देते हैं, एक स्पेस नीचे आने के दे देते हैं इन लोगों के लिए, और थोड़ा सा कट कर लेते हैं यहाँ से ताकि मैनेज हो जाए। बस बस बिल्कुल यही चाहते थे हम, जो कि हो गया। अब आते हैं यहाँ से, इसको मैनेज कर लेते हैं और इसको मिला देते हैं अपने अकॉर्डिंग, स्पेस को मिला देते हैं, नीचे आ लेते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल ही मैच कर गया। अपने अकॉर्डिंग रहने देते हैं, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब इसमें इतना तो हो गया, अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं देख लेते हैं एक बार, और सोच सकते हैं हम इसको दे सकते हैं कौन सा बीमारी है, बीमारी के लिए देते हैं टॉप। यहाँ से आते हैं, यहाँ से बार चार्ट यूज कर लेते हैं, बार चार्ट यूज करने के बाद इसको यहाँ तक ड्रैग कर करा देते हैं बार चार्ट। इसमें बीमारी का नाम डाल देते हैं, टॉप बीमारी कौन सा है इसको दे देते हैं इसमें वाई एक्सिस में, और यहाँ पे पेशेंट आईडी को दे देते हैं एक्स एक्सिस में। देख सकते हैं इसमें बहुत सारा बीमारी आ रहा है, इसको फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ आते हैं डिशेस में, यहाँ से आने के बाद यहाँ से टॉप फिल्टर, इसको ज़्यादा जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पर 3 ही रखते हैं। 3 रखने के बाद यहाँ से वैल्यूज यूज कर लेते हैं, किसके अनुसार, काउंट ऑफ पेशेंट आईडी के अनुसार अप्लाई कर देते हैं, और इतना देख सकते हैं हो गया। अब इसका कलर सब सही कर देते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज कर लेते हैं जो कि मल्टीपल के लिए यूज होता ही है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हो गया। आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसमें हमको कुछ फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ा सब। अब इसको बस टाइटल चेंज कर देते हैं, टाइटल की जगह नाम दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, टाइटल में आ जाते हैं। टाइटल की जगह क्या दे देते हैं, टॉप 3। यहाँ पर मैंने 3 को सिलेक्ट किया इसीलिए देते हैं टॉप 3, टॉप 3 पेशेंट का नाम। ठीक है, आप इतना कर लेंगे। और इसमें क्या कर सकते हैं देख लेते हैं, और इसमें हम दे सकते हैं ये यहाँ से दे देते हैं ये एरिया, यहाँ मैप देते हैं, मैप को अपने मैप को इस जगह देते हैं, इसको वर्टिकल रहने देते हैं मैप। हाँ ठीक है, अब मैप में डाल देते हैं सिटी, सिटी को डाल देते हैं, लोकेशन को सिटी को डाल देते हैं। आप देख सकते हैं सिटी। अब इसका जो कलर है, फॉर्मेटिंग है, यहाँ से इसको फॉर्मेट पेंटर से ले लेते हैं। सिटी अच्छा दिख रहा है। अब फॉर्मेट पेंटर अभी भी देखिए, अब बस इतना ही छोटा छोटा आइकन दिख रहा है कि मेरा इसी सिटी से है। इसको डाल देते हैं पेशेंट आईडी को बबल साइज में डाल देते हैं ताकि अच्छा दिखे। पेशेंट आईडी को डाल देते हैं बबल साइज में। हाँ अब दिख रहा है। अब आने के लिए हम इसका सेटिंग कर लेते हैं कि बबल साइज का सेटिंग, थोड़ा बबल साइज और कुछ थोड़ा इंक्रीमेंट दिखे, बड़ा दिखे, अच्छा दिख रहा है। हाँ ये बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, इतना कर लेंगे आप लोग। अब आगे के देखते हैं कि अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। बबल साइज का हम कलर भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए हम इसको कलर दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो कि कलर का दे देते हैं, कलर कोड है, यहाँ से आप कलर कोड दे सकते हैं 8B5C F6 देख सकते हैं अच्छा कलर दिख रहा है, अपना बैकग्राउंड से मैच कर रहा है। इसको कट कर लेते हैं। बाकी एक और इसमें है चेंज करना कि यहाँ पर देखिए काउंट ऑफ सिटीज वाइज, यहाँ पर हमको ओनली सिटी लिखना है। आते हैं टाइटल में हटा करके बाकी सबको हटा देते हैं, जितना एक्स्ट्रा जो जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से आगे हट जा, बाई सिटी अभी आ रहा है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर लिख दे सिटी बाई पेशेंट, PATIE, सिटी बाई पेशेंट्स। अब यहाँ मैप देख सकते हैं, अभी भी मेरा इतना स्पेस आ रहा है। यहाँ स्पेस देते हैं एज ग्रुप बनाने के लिए, यहाँ पर एज है, एज ग्रुप के लिए हम देख रहे हैं सिर्फ एज आएगा। हम इसके लिए आते हैं डेस्क क्वेरी लिख लेते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं। ट्रांसफॉर्म ईजी पड़ेगा आप लोग के लिए,
ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसके लिए डेक्स क्वेरी लिख लेते हैं। डेक्स क्वेरी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि हम डेक्स क्वेरी अभी नहीं लिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म टाइप से ही जा रहे हैं, उसको बना लेते हैं। आते हैं कैलकुलेटेड कॉलम में, ऐड कॉलम में आते हैं। ऐड कॉलम में आने के बाद कस्टम कॉलम कंडीशनल कॉलम के थ्रू बनाते हैं। कंडीशनल कॉलम में आते हैं, यहाँ दे देते हैं एज ग्रुप देते हैं। यहाँ पर कॉलम का नाम दे देते हैं एज ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पर एज ग्रुप देते हैं, एज GROUP एज ग्रुप देते हैं। इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन इफ इज एज इक्वल टू नहीं रखते हैं, यहाँ पर देखते हैं लेस देन, इज लेस देन एंड इक्वल टू देते हैं कितना 18 से। 18 से एज कम हो तो यहाँ से 0 से इसका आउटपुट माना चाहिए 0 से 18 एज के बीच वाले को। दैट मीन्स जिसका 18 या 18 से एज कम हो उसका एज ग्रुप में आउटपुट आना चाहिए 0 से 18 से एज के बीच में हो, ग्रुप में डाल दे। फिर से आते हैं, सेम काम करेंगे, फिर आते हैं एज ग्रुप में, फिर यही सेम काम करेंगे। यहाँ से आते हैं, अब इस बार दे देते हैं 35 दे देते हैं। जिसका 35 एज हो और या 35 एज हो वो 19 से 35 के एज ग्रुप में आए, यहाँ से कर सकते हैं। फिर इफ एल्स में आते हैं, फिर एंड कंडीशन लगाते हैं। यहाँ से एज ग्रुप आते हैं, फिर एज ग्रुप में आने के बाद एज ग्रुप में आने के बाद यहाँ से आते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन लगाने के बाद 35 तक हो गया, 50 तक रखते हैं 50। अब ये 36 से 50 के एज में आएगा, इसको दे देते हैं रेंज। यहाँ तक जिसका 50 तक उम्र हो, 36 से 50 के बीच में, 36 से 50 के एज ग्रुप में आए। यहाँ से फिर आते हैं एज ग्रुप में आ गए। यहाँ से आते हैं कंडीशन कॉलम लगा देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 65। यहाँ से दैट मीन्स जितना 50 से 65 के बीच में एज ग्रुप में आ जाए। आने के बाद फिर कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन लगा भी सकते हैं, नहीं भी कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट में बचा हुआ है इतना ही रहने देते हैं। एल्स वाले को डाल दे पार्ट में 65 प्लस, एल्स वाले को 65 प्लस एज कंसीडर कर ले। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से एज को हमने टारगेट किया है, एज को कॉलम के अनुसार यहाँ लेस देन दिया है, कंडीशन लगाया है ऑपरेटर यूज करके। अब वैल्यू चूज किया है कि इतना से कम या फिर इतना इक्वल होता है तो इसका इतना एज ग्रुप में आना चाहिए कॉलम। सो बस इसको ओके कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरा एज ग्रुप यहाँ पर आ रहा है, बट एक कंडीशन एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ओनली 65 आ रहा है, प्लस को इन्होंने कंसीडर नहीं किया। सबसे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद रिप्लेस ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा कहीं, ट्रांसफॉर्म इसमें कहीं रिप्लेस ऑप्शन है। रिप्लेस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर 65 लिख देंगे। 65 लिखने के बाद यहाँ दे देंगे 65 प्लस एज दे देंगे। और एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद फर्स्ट वाला ये मैच इंटायर सेल कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 65 वाला 65 प्लस ऑटोमेटिक हो गया। आप देख सकते हैं इतना। इसको देखने के लिए टाइप को इसमें आते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अभी मेरा सही 0 से एज 19 से 35 37 मेरा टोटल सही है। अब आते हैं इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद फिर से इसको होम पे जाने के बाद लोड कर लेते हैं। आते हैं क्लोज एंड अप्लाई, लोड हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं अभी क्या बना है, एज ग्रुप के नाम से कॉलम बना है। यहाँ देख सकते हैं कॉलम आ रहा है, लोडिंग ले रहा है कॉलम। अब देख सकते हैं एज ग्रुप के नाम से मेरा कॉलम आ गया। आते हैं इसके लिए कॉलम बना लेते हैं, यहाँ से कॉलम ले लेते हैं। कॉलम लेने के बाद अभी भी यहाँ पर जगह मेरा बच रहा है, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। इतना रन देते हैं, ठीक है। इतना रहने के बाद आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एज ग्रुप को सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस में डाल देते हैं, वाई एक्सिस में पेशेंट आईडी को डाल देते हैं। दिख रहा है मेरा किस एज ग्रुप पे कितने लोग हैं। अब इसको लेबल्स को है, इसको फॉर्मेट पेंटर से सारे कॉपी कर लेते हैं, हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ टोटल हो गया। अब आते हैं यहाँ से फॉर्मेट, इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। जनरल में आने के बाद टाइटल चेंज कर लेते हैं। टाइटल में क्या देते हैं, एज ग्रुप वाइज एज ग्रुप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन TRIBUTIONS एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, देख सकते हैं इतना हो गया। इसको हम कलर दे सकते हैं। आते हैं विजुअल में आने के बाद कॉलम्स में आने के बाद अब सिलेक्ट ऑल कलर दे सकते हैं। ऑल कलर दे देते ही अच्छा लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल को ही दे देते हैं अपने अनुसार।
ऑल को ये कलर देते हैं, ये अच्छा लग रहा है, हाँ ये भी अच्छा कलर दिख रहा है, रहने देते हैं ये कलर को। बाकी आप देख सकते हैं मेरा ये अच्छा से बन चुका है। अभी इसको आप स्लाइसर ऊपर का हेडर को काम करते हैं, देख लेते हैं स्लाइसर को कितना कस्टमाइज कर सकते हैं अच्छा से। हम इसी को फॉर्मेट पेंटर से यूज करके इसी को फॉर्मेट कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। हो गया। अभी भी देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, बैकग्राउंड यहाँ इसका कलर ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं दे रहा है। आते हैं इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद स्लाइसर को सही कर लेते हैं। सबसे पहले स्लाइसर को सही करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर लें। स्लाइसर को सही करने के लिए इसमें आते हैं, स्लाइसर सेटिंग में आते हैं, स्लाइसर विजुअल सेटिंग, यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप डाउन इधर सही हो गया, उसे मैं किया वैल्यूज़ को सही करना है, वैल्यूज़ को सही करना है। यहाँ से हमको ब्लैक की जगह वाइट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, ब्लैक की जगह वाइट कर दिया। इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, बैकग्राउंड में हम दे सकते हैं, बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं इसका, देख सकते हैं ये अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा। इसका बैकग्राउंड के लिए कलर देते हैं मोर कलर में जा करके इसका बैकग्राउंड का कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। हम दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, देख सकते हैं ये ब्लैक, ये देख सकते हैं एक बार और, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे दीजिए, ये कलर सही नहीं लग रहा है, इसको क्या करेंगे और हल्का कम करना चाहिए था, ठीक है। आप देख सकते हैं कलर, ठीक है, इतना कलर हो जाएगा। अब आते हैं डिपार्टमेंट का भी, देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाला में भी अभी भी विजुअल में है, इसका भी सही कर लेते हैं। आते हैं पैनवा से, इसको ऑन है, इसको ऑन है, ठीक है। इसको ऑन आने के बाद आते हैं हेडर में डिपार्टमेंट का कलर कर देते हैं वाइट, कलर वाइट कर देते हैं। इसका टेक्स्ट साइज सही है, टेक्स्ट साइज सही है, इतना कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, बाकी सब सही है, इतना ही रहने देते हैं इसको। हाँ बॉर्डर रेडियस ज़्यादा लग रहा है, इसको इस पर क्लिक कर लेते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस कम कर लेते हैं। यहाँ से रेडियस सर्च मार लेते हैं, RADI, इसमें नहीं आ रहा, बॉर्डर सर्च मारते BORDR, बॉर्डर दिख रहा है किसी का, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर कॉर्नर है, इसको कम करके कर लेते हैं 4 या 5 कर लेते हैं, क्योंकि एक बॉर्डर का अंदर ऑलरेडी है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा बहुत अच्छा दिख रहा है। इसको और छोटा हो सकता है क्या, इसको सबसे पहले जूम करके देख सकते हैं और इसको सही से अरेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे। इसको नीचे आ जाने देते हैं, सारे डिपार्टमेंट सही है, इसको सही कर लिए, इतना हो गया। अब आ जाते हैं और यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, और दे देते हैं सिटी दे देते हैं बगल में, यहाँ पर इसी कॉपी करते हैं Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पर एक लगा देते हैं, इतना में लगाने के बाद डिपार्टमेंट के बगल में यहाँ आ जाते हैं, डिपार्टमेंट को कट करके यहाँ से सिटी चूज कर लेते हैं, सिटी दे देते हैं फिल्टर के लिए, सिटी हो गया। बाकी सारा कुछ वही रहेगा, कोई इशू नहीं है, देख सकते हैं सिटी ये सही आ गया। अब एक और इसमें कर देते हैं, क्या करेंगे, अब इसी कॉपी करके यहाँ एक और डाल देते हैं मंथली वाइज भी शो करेगा। आ जाते हैं इधर मंथ, यहाँ सिटी को कट कर लेते हैं, यहाँ आ गए, यहाँ सिटी कट करने के बाद मंथ एक्सटेक किस में करेंगे, मंथ यहाँ से एडमिशन डेट से एक्सटेक कर लेंगे इसका, मंथ को डाल देंगे हायरार्की के अंदर। आप देख सकते हैं मंथ का भी नाम शो करने लगा अच्छा से, बाकी का सही है। और फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो हम क्यों छोड़े हुए थे, आप देख सकते हैं। अब इसको सही करते हैं अपने अकॉर्डिंग सही करने के लिए हम आते हैं। अब इसके लिए कार्ड्स का यूज करेंगे। सबसे पहले एक कार्ड से ले लेते हैं, एक कार्ड से लेने के बाद कार्ड्स में क्या डालेंगे, टोटल पेशेंट का डाल देते हैं। यहाँ टोटल पेशेंट किससे आएगा, टोटल पेशेंट आएगा, पेशेंट ID यूनिक है, पेशेंट ID को डाल देते हैं। पेशेंट ID दिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है फर्स्ट ID, इसमें आकर के राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको काउंट कर लेंगे। काउंट कर लिए, अभी दिखा रहा है 1K तो दिख रहा है, 1K मेरा है पेशेंट, लेकिन इसको सबसे पहले ऑफ करेंगे। यहाँ 1K दिख रहा है ओनली, हमको नंबर चाहिए, इसको आते हैं, इसमें आने के बाद
यहाँ कॉल लॉक्स में आने के बाद कार्ड्स को अप्लाई करके यहाँ आ जाएंगे पेशेंट पर। पेशेंट को क्लिक करने के बाद वैल्यूज़ को क्लिक करेंगे। वैल्यूज़ को क्लिक करने के बाद ये सेंटर, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत लोगों में नहीं करने आता है। सबसे पहले क्या किए हैं, यहाँ से अप्लाई सेटिंग टू क्लिक करने का, कॉल आउट में अप्लाई सेटिंग टू यहाँ ऑल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। हमको जिस पे करना है उस पर क्लिक करने के बाद आते हैं डिस्प्ले यूनिट को यहाँ से नन कर देते हैं। डैट मीन्स मेरा 1000 शो करने लगा, 1000 शो करने लगा, ब्लैक में है। हमको अभी भी इसमें कुछ करना है, इसका लेवल्स को हटा देते हैं, लेवल्स का भी काम नहीं है मेरे को। अभी क्या कर सकते हैं देख लेते हैं इसमें। अब आते हैं यहाँ से जनरल में आने के बाद टाइटल ऐड कर लेते हैं इसमें, इसके अंदर टाइटल ऐड कर देते हैं। टाइटल में दे देते हैं यहाँ पर टोटल पेशेंट, टोटल यहाँ देते हैं PATIENTS, दिस इज राइट, हाँ राइट, ओके। हम अभी इतना रहने देते हैं, इतना रहने को इसको कॉपी करते हैं, फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करके फॉर्मेट पेंटर यहाँ से आ जाते हैं, इसमें डाल देते हैं। दिखा, अभी बाई चांस नहीं दिख रहा। अब सबसे पहले इसको बैकग्राउंड को हटाएंगे, यहाँ से सर्च मारेंगे बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड सर्च मारेंगे, BACKGROUND। यहाँ से देख सकते ये बैकग्राउंड ऑफ है, ये नहीं ऑफ है, इसको ऑफ कर लेते हैं, इसका काम नहीं है। जहाँ जहाँ बैकग्राउंड रहेगा इसको ऑफ करेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत करता है सारी सर आता है। अभी ये बैकग्राउंड ऑफ हो गया, आप देख सकते हैं मेरा क्लियर विजुअल होने लगा। अभी भी यहाँ पर मेरा फंक्शन है कि इतना हो गया। यहाँ पर आने के बाद जनरल में टाइटल ऐड किए, टाइटल हट चुका है इसीलिए टाइटल वापस ऐड करेंगे। टोटल पेशेंट ऑलरेडी ऐड हो गया। अभी यहाँ देख रहे हैं वैल्यूज़ मेरा शो नहीं कर रहा है। वैल्यूज़ में आते हैं, वैल्यूज़ में आने के बाद कॉल आउट में आने के बाद यहाँ वैल्यूज़ में आते हैं। वैल्यूज़ में आने के बाद इसका ब्लैक की जगह आप अपने अकॉर्डिंग वाइट कर देते हैं और इसका साइज़ भी सही कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेंटर है सही है, ट्रांसपेरेंसी है, ये साइज़ भी सब सही कर लेते हैं, सही है। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, देख लेंगे क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा दिख रहा है, बस अच्छा दिखने के लिए हम इसको सजाना पड़ता है। जूम कर लेते हैं, जूम करने के लिए इसको बैक कर लेते हैं और ऊपर आते हैं। अच्छा दिख रहा है, बस अच्छा दिखना चाहिए। और इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं अपने पास। अभी भी ये बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर को हटाएंगे। वैल्यूज में ही बॉर्डर, कॉल आउट में वैल्यूज बॉर्डर, वहाँ पर कॉल आउट वैल्यूज बॉर्डर, बॉर्डर में है कहीं वैल्यूज में बॉर्डर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बॉर्डर सर्च मारेंगे, BORDR, बॉर्डर ऑन है ये वाला, ऑफ कर लेंगे, हट गया, दिस इज राइट। अब इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, दिखे ठीक है। एक बार जूम आउट करके देख लेंगे, सही है। अब इसको नीचे करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी भी बाहर जाना चाहता है इधर, सही है। आप देख सकते हैं एक बार अभी भी ज़्यादा बाहर चला गया, एक बार आ जाते हैं अंदर। बाकी टोटल पेशेंट आए, सही है। अब इसमें हम चाहते हैं आइकन लगाने के लिए, चाहते हैं हम आ जाते हैं ये इमेज वाले पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद स्टाइल ऑप्शन पर आते हैं। स्टाइल ऑप्शन पर आने के बाद इमेज पर आने के बाद ब्राउज़र चूज कर लेते हैं। ये किसके लिए, टोटल के लिए ये आइकन बनाए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आइकन बना सकते हैं। हम ये गूगल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। दिख रहा है, इसको और छोटा कर देते हैं ताकि पेशेंट जैसा दिखे, हो जाएगा। हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए, इसको और एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको साथ में मूव होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ दोबारा इसको क्लिक करने के बाद Ctrl+G कर देंगे, डैट मीन्स ये ग्रुप हो जाएगा। देख सकते हैं इसको ग्रुप हो गया। जब एक साथ मूव कर रहे हैं तो एक साथ मूव हो रहा है, ये ग्रुप हो गया, एक दूसरे से ग्रुपिंग हो गया। इतना कर लेंगे आप लोग। सेम ऐसा ही करेंगे, इसको कॉपी बनाएंगे, Ctrl+V करेंगे। कॉपी बनाने के बाद यहाँ आते हैं, इसमें क्लिक कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से अब इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहेंगे। इसको सही हो कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ पैसा का साइन कर, इस पर क्लिक करने के बाद अब आगे वाला हम डाल देते हैं एवरेज स्टे पेरेंट्स,
जितना पेशेंट्स है कितना दिन लगभग स्टे कर रहा है। हम इसमें मेरा कॉलम्स होगा, कॉलम्स है एवरेज स्टे, इसको और इधर करके देख लेते हैं कि पेशेंट नहीं, फिल्टर का काम नहीं है, इसीलिए फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। इसमें देख सकते हैं क्या डाले, एवरेज स्टे, एवरेज स्टे, एवरेज, इसमें से देख सकते हैं क्या डालना है। हाँ, लेंथ ऑफ स्टे है, इसको वैल्यूज में डाल करके इसमें सम की जगह यहाँ से क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे। एवरेज कर दिए, देख सकते हैं मेरा दिख रहा है बट ये क्लियर विजुअल नहीं हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ से आने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर यूज कर लेंगे, देखते हैं क्या कर रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं इशू हो गया। अब इसको डिलीट करना पड़ेगा, बाई चांस कहीं ध्यान नहीं दिए ये इशू हो गया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापिस से पीछे जाते हैं हम, बाकी देख लेते हैं कहाँ तक सही है मेरा। पेशेंट्स लोड ले रहा है, अभी भी गलती है, यहाँ कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अभी भी गलती, अभी बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, मतलब मेरा पीसी बहुत ज़्यादा स्लो है। हाँ, इतना तक सही है मेरा। इसमें क्लिक करने के बाद इसको काउंट ऑफ पेशेंट आईडी को सही का हटा देते हैं। काउंट ऑफ पेशेंट आईडी को हटा करके क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ स्टे रखेंगे। लेंथ ऑफ स्टे दिख रहा है कहाँ पर है, इसको रख करके यहाँ डाल देंगे। यहाँ डालने के बाद इसको एवरेज कर देंगे। एवरेज मतलब उस समय भी मेरा सही था, दिख रहा है। गलत कहाँ हुआ है, आते हैं यहाँ पर, ये इसके वजह से गलत हुआ है, हम इसको भी नहीं रखते हैं अभी फ़िलहाल, डिलीट कर देते हैं ये। इसको क्लिक करने के बाद कंट्रोल जेड, वापिस आते हैं, ये ब्लैक आ जा रहा है, कंट्रोल जी करते इसको अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद ये सिंगल आएगा, सिंगल अभी नहीं आ रहा है, कंट्रोल जी अनग्रुप हो गया। अब इसको अभी फ़िलहाल रखते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, एक कॉपी बना कर रख लेते हैं यहाँ पर। ये इसको ऊपर नहीं जाना था, नीचे आना था, यहाँ पर रख लेते हैं इसको। अब सही से इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज अरेंज अरेंज, इतना हो गया। अब इसको यहाँ से अरेंज करने के बाद, ओहो अभी भी ग्रुप में ही है, इसको यहाँ रख लेते हैं। फिर अभी भी लिंक है एक दूसरे से, इसीलिए परेशानी कर रहा है। ओहो, इसको कंट्रोल जी करके अनग्रुप करते हैं, हट गया। इसको पेशेंट को रख देते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा, फिर भी परेशानी कर रहा है वो। यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना रखने के बाद अब आते हैं इसमें काउंट ऑफ पेशेंट आईडी हटा करके लेंथ ऑफ स्टे कर देते हैं। लेंथ ऑफ स्टे इधर दिख रहा है, लेंथ ऑफ स्टे रख देते हैं, लेकिन ये बीच का नंबर शो नहीं कर रहा क्लियर। आते हैं इसमें देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है। कॉल आउट में वैल्यूज में आते हैं, वैल्यूज को ब्लैक की जगह सबसे पहले वाइट कर लेते हैं। सही था, लेकिन इशू कहाँ है, कोई इशू नहीं, देख लेते हैं कहाँ पर इशू है मेरा। अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। इसको भी डिलीट करके फिर से बनाते हैं कॉलम। यहाँ से आते हैं, हमको कार्ड ले लेते हैं, कार्ड लेने के बाद इसमें दे देते हैं लेंथ ऑफ स्टे, लेंथ ऑफ स्टे दे देते हैं। लेंथ ऑफ स्टे देने के बाद अब इसको देखते हैं एक बार कॉपी करके फॉर्मेट प्रिंटर से क्या कहता है। ठीक है, इतना कर लेंगे, लेंथ ऑफ स्टे हो गया। अब इसको सही कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं जनरल में आने के बाद टाइटल में आने के बाद यहाँ दे देते हैं एवरेज देते हैं, ए भी एवरेज स्टे पेशेंट, एवरेज स्टे पेशेंट हो गया। अब आते हैं इसको वैल्यूज में शो कर लेते हैं, कॉल आउट में आने के बाद वैल्यूज में शो करने के बाद इसको सेंटर करने के बाद ये 8 के मिसिंग क्यों आ रहा है, एक ये दिक्कत कर दिया। अच्छा, देख लेते हैं इसको छोटा करके,
आई थिंक लेवल है इसीलिए मैसेज छोटा आ रहा है। लेवल्स को ऑफ कर लेते हैं, ये सही हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सही कर लेंगे। अभी देख सकते हैं 8 क्या आ रहा है, मतलब यहाँ कहाँ पर गलती है मेरा, यहाँ आते हैं इसमें आने के बाद सम नहीं करना था, यहाँ पर एवरेज करना था। एवरेज कर लेते हैं, एवरेज 8.3 डेज लिख देते हैं, ठीक है 8.3 डे। एवरेज स्टे पेशेंट डे कर लेंगे, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। इतना करने के बाद इसको कम कर लेंगे, कम कर लेते हैं, कुछ हो जाएगा। हो जाने के बाद ये अच्छा दिख रहा है। और इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं स्टे डे के लिए हम आते हैं यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ एक एडजस्ट करते हैं। इस पर आने के बाद इसका एक URL चेंज कर लेते हैं, URL को हटाते हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, स्टे वाला बिड का लगा देते हैं, कितना दिन स्टे कर रहा है, इसके लिए एक लोगो भी लगा देते हैं अच्छा दिखने के लिए। आप अपने अनुसार इसको और भी बेहतरीन कर सकते हैं, हो जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं, इसका डे बना देते हैं यहाँ से, कंट्रोल इसको सी कर देते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल V कर देते हैं। अब इसको कंट्रोल A करके यहाँ से डे देते हैं, डे। एक सेकंड, ये एरर आ रहा है, यहाँ से आते हैं, इसको एक ये एक्स्ट्रा था, इसको हटाने के बाद कंट्रोल A कर देते हैं, यहाँ से डे दे देते हैं। लिखा कहाँ लिखाया, कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, पहले DY कर देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इसको और इसको इतना छोटा नहीं करना था, कंट्रोल A यहाँ से कर लेते हैं, इसको 12 करने के बाद जितना एक्स्ट्रा वाइट स्पेस बच रहा है इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद इसको आगे लगा देते हैं इतना डे। ओके दिस इज डन, हाँ दिस इज डन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में लगा देते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इसको नहीं करना था, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करना कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेते हैं, गलती कंट्रोल Z, कॉपी नहीं हुआ है साथ में, इसको वापस से कॉपी करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, वापस से कॉपी हो गया। अब इसको देते हैं एवरेज बिल के नाम से, एवरेज बिल पेशेंट का बिल कितना है पेशेंट का, देख सकते हैं टोटल बिल को क्या कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से हटा देते हैं, सम ऑफ टोटल बिल को हटा देते हैं, एवरेज बिल करते हैं। यहाँ से आने के बाद यहाँ देते हैं एवरेज, यहाँ दिख रहा है ओ बहुत ज़्यादा अमाउंट है एवरेज बिल की, कोई सुनिए इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद टाइटल चेंज कर लेंगे, टाइटल में आते हैं यहाँ से कैनवास के बाद ये क्या देते हैं, कैनवास बैकग्राउंड टाइटल, इसको पहले सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, तब जाकर आएंगे जनरल में आने के बाद टाइटल में आ जाएंगे, एवरेज बिल लिख देंगे। एवरेज बिल पेशेंट के लिए क्या दे देंगे, एवरेज बिल मतलब पर व्यक्ति पे कितना बिल आ रहा है एवरेज करने के लिए। अब इसको चाहेंगे तो रुपए का साइन दे देंगे, इंसर्ट नहीं कर देते हैं, इसी को कॉपी करके कंट्रोल C कंट्रोल V, अब इसको चेंज कर देते हैं इमेज को, ठीक है ये वाला इमेज हो गया। इसको आगे कर लेते हैं, बस इतना ही चाहिए था। स्टाइल में जाने के बाद इमेज में चल जाएंगे, इमेज में जाने के बाद इसको इमेज को कट कर लेंगे, कट करने के बाद ब्राउज में आने के बाद एवरेज बिल के लिए हम पैसा का साइन लगा देंगे। इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। एवरेज बिल हो गया, इतना कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको एक और कॉपी बना लेते हैं। इसको कॉपी बनाने के बाद यहाँ देते हैं टोटल बिल के नाम से देते हैं ऑप्शन, टोटल रेवेन्यू दे देते हैं, या फिर हाँ टोटल रेवेन्यू सही रहेगा, आप लोग दे सकते हैं। टोटल बिल को ऐड कर देगा, सम ऑफ टोटल बिल, टोटल रेवेन्यू डाल देते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसमें आने के बाद मल्टी कार्ड नहीं, कॉल आउट क्या चेंज करना है, टाइटल चेंज करना। टाइटल में आने के बाद यहाँ पर देते हैं टोटल बिल, टोटल रेवेन्यू देते हैं, टोटल रेवेन्यू REVEN टोटल रेवेन्यू दे सकते हैं। यहाँ से आ गए रेवेन्यू देने के लिए। अब आते हैं इसमें एक और साइन दे देते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, अब इसी को यूज कर लेते हैं। एक और यहाँ आते हैं
स्टाइल में आने के बाद यहाँ इमेज में आने के बाद कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको ब्राउज़र से अपना दोबारा से इमेज ले लेते हैं। ये मोटा पैसा वाला इमेज ले लेते हैं। अच्छा दिखे, मोटा पैसा। ओके, हो गया इतना अच्छा दिख रहा है। इसको और छोटा कर सकते हैं इमेज को, बस ज़्यादा नहीं है, वो अच्छा दिख रहा है। और इसमें क्या लगा सकते हैं, एक और लगा सकते हैं क्या कि एक और लगा सकते हैं ये रेटिंग के लिए। इसको सेलेक्ट भी, कंट्रोल भी, इसको और छोटा कर लेते हैं। छोटा ही रेटिंग सही लगता है या इतना, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। इतना रखते हैं। इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि इसका भी वाइट स्पेस सही बचता। फिर इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना, एक साथ सही कर लेते तो सही रहता। आते हैं, पहले पैसा को भी एडजस्ट कर लेते हैं। मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए। बस इतना ही रहने देते हैं इसको, और एडजस्ट कर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एडजस्ट कर लेंगे कुछ समय बाद। अब आते हैं इसको एवरेज देखते हैं। सेटिस्फेक्शन रेटिंग है, इसको डाल देते हैं। सेटिस्फेक्शन रेटिंग को हम क्या कर सकते हैं, एवरेज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पुअर है, 3 से नीचे है तो बहुत ज़्यादा है पुअर, ज़्यादा पुअर नहीं है। यहाँ दे सकते हैं रेटिंग, रिव्यू, इसको देते हैं। टाइटल में रेटिंग नहीं देते हैं, RATING रेटिंग सही है इतना, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। इसको इमेज को कॉपी करके कंट्रोल भी कर लेंगे। भी करने के बाद यहाँ से आते हैं, इसको अच्छा से अपने बटन रख देते हैं। यहाँ से स्टाइल में जाने के बाद इमेज में चले जाएंगे। इमेज में जाने के बाद कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसका स्टार का एक सिंबल लगा देंगे। नहीं हुआ, अच्छा इमेज में लोड नहीं हुआ, अब लोड होगा। यहाँ मैंने एक स्टार के लिए सिंबल रखा है, आप यूज कर सकते हैं इसको। हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना देख लीजिए। अब इसको एज स्टार को सेंटर में रखा जाए, सही रहेगा। बस इतना ही रहते हैं अभी भी। इसको हाँ, इसको कंट्रोल जी दोनों ग्रुप कर लेंगे। ओहो, कट जा रहा है, कंट्रोल Z देख सकते हैं। अब इसको सही से फिट कर लेते हैं ताकि जो वाइट स्पेस लिया है, जो फालतू स्पेस लिया है, उसको सही कर ले। बाकी देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अभी एक यहाँ पर वाइट स्पेस लिया हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। इसको आते हैं, इतना रख लेते हैं, इतना। हाँ, दिस इज राइट नाउ। ओके। और ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। ओके, ये भी कुछ ऊपर जाएगा। ओके, ये भी कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको भी कुछ ऊपर कर लेते हैं। अब फटाफट इसको हम अरेंज कर लेते हैं। आप अरेंज कर लीजिएगा अच्छा से। इसको इधर लाने देते हैं। लाने के बाद इसको भी मनी, इसको भी सही कर लेते हैं अपने एडजस्टमेंट के अनुसार। सेटिस्फेक्शन रेटिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब सारे को लॉक कर देते हैं। कंट्रोल A करेंगे, सारा सिलेक्ट, कंट्रोल G कर देंगे, सारा लॉक हो गया। अब इधर उधर कहीं मूव नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड बन के रेडी हो चुका है। हमको चेक करना होगा, जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज अपना डाटा चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं सारा मूव हो रहा। देख लीजिए। हम चाहेंगे सिटी वाइज चेक करना अपना डाटा, इसको हटा देते हैं। सिटी वाइज डाटा देखना चाहें, सिटी वाइज डाटा देख लीजिए, मेरा मूव हो रहा है।
हम इसको कलकत्ता का देखना चाहिए, कोलकाता का देख सकते हैं। यहाँ से मंथली वाइज डाटा देखना चाहे मंथली वाइज भी डाटा फिल्टर कर सकते हैं, इजीली फिल्टर हो रहा है, देख सकते हैं। दैट मीन्स मेरा चार्ट रेडी हो चुका है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, सारा फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।